कैंसर क्या है और कैंसर का शुरुआत हमारी बॉडी में कैसे होता है? आइए हम जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। मैं डॉक्टर चिराग भिरुड, मैं एक रोबोटिक कैंसर सर्जन हूँ और मैं अभी पुणे में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो बहुत लोगों का हमारे यहाँ पे जो ओपीडी में आते हैं उनका ये सवाल रहता है कि ये कैंसर असल में होता क्या है और इसका हमारी बॉडी में शुरुआत कैसा होता है। तो आज हम एक एकदम सिंपल भाषा में इसको समझेंगे। तो जैसे आप जानते हो कि हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और ये सेल्स का ग्रोथ होता है, ये सेल्स डेली डिवाइड होते हैं और अगर ये सेल में कोई डैमेज होता है तो ये सेल हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये एक रूटीन प्रोसीजर है जो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली होते रहता है। लेकिन हर एक सेल के अंदर एक डीएनए रहता है जिसको हम ब्लूप्रिंट की तरह बोलते हैं। ये डीएनए का काम रहता है कि हमारे सेल का प्रॉपर ग्रोथ करे, इसका डिवीजन करे और अगर ये डैमेज्ड है तो ये हमारे बॉडी से बाहर निकाले। डीएनए को अगर आप समझोगे तो डीएनए को एक प्रॉपर सीक्वेंस रहता है और जो हर एक पेशेंट का यूनिक रहता है। लेकिन अगर ये डीएनए में कोई म्यूटेशन या कोई चेंज बदलाव आता है तो ये एक सीक्वेंस है जो बदल के दूसरे सीक्वेंस वहां पे आ जाता है, जिसके वजह से ये सेल्स का ग्रोथ और डिवीजन है ये अफेक्ट होता है। अगर ग्रोथ और डिवीजन अफेक्ट हुआ तो ये सेल्स अपने आप एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं, जो कि जिसको हम बोलते हैं कि ये कैंसर सेल्स है। और ये कैंसर सेल्स फिर बढ़ के जो आता है वो है ट्यूमर। अगर हम बात करें कि डीएनए म्यूटेशन किस वजह से होता है तो इसके मेनली दो कारण होते हैं। पहला है एनवायरमेंटल फैक्टर्स और दूसरा है जेनेटिक यानी आनुवंशिक। तो पहले बात करते हैं हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में। इसमें सबसे पहले मोस्ट कॉमन जो कॉज है कैंसर का वो आता है टोबैको और स्मोकिंग। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो एनवायरमेंटल रेडिएशंस है, जो हमारे यूवी रेडिएशंस है, इससे हमारे डीएनए डैमेज होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसके बाद कोई केमिकल एक्सपोजर, जैसे पेंट और डाइज में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको जो केमिकल एक्सपोजर होता है उनको भी एक ये रिस्क होता है। इसके अलावा कुछ ऑन्कोजेनिक वायरस जैसे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं और ये एक रिस्क फैक्टर है हमारे लिवर कैंसर के लिए। वैसे ही एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जो कि एक कॉमन है सर्वाइकल कैंसर के लिए। अगर हम बात करें जेनेटिक तो ये आनुवंशिक कैंसर है जो हमारे जिसमें डीएनए म्यूटेशन जो होता है वो हमारे परिवार में रन होता है, यानी कि ये हमारे पेरेंट्स में हो सकता है, ये हमारे फैमिली मेंबर्स में होता है। इसका इंसिडेंस अगर हम देखें तो ये 5 से 10% कैंसर जो होते हैं ये आनुवंशिक होते हैं। अगर इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर आ सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो या हमारे से कांटेक्ट करना हो तो आप नीचे कमेंट में आपका क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम आपको उसके बारे में रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू।